फॉर जेनेटिक मटेरियल आरएनए वन, ये दो टाइप की है। दो टाइप की कौन सी? डीऑक्सी और यहाँ पे जो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओशन ऑफ बायोलॉजी में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जैसा कि हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ते हैं, ग्रेगोर जॉन मेंडल ने क्या कहा था कि कुछ ऐसा मटेरियल होता है दैट इज जेनेटिक मटेरियल जो पास होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। बट वो क्या मटेरियल था नहीं बताया था उन्होंने, बस उनको ये था कि हाँ कोई ऐसा फैक्टर है, उन्होंने वर्ड प्रोनाउंस किया था फैक्टर। बट अब हम लोग जानते हैं कि वो फैक्टर यानी कि जेनेटिक मटेरियल क्या था, डीएनए। सो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे एंड उससे रिलेटेड बाकी चीजें। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे? जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, आरएनए वर्ल्ड, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, जीन रेगुलेशन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सो इस टोटल 10 टॉपिक में हम ये पूरा चैप्टर कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए। जेनेटिक मटेरियल जो होता है बेटा, अगर हम इसको देखें, न्यूक्लिक एसिड दो टाइप्स के हैं, डीएनए एंड आरएनए। एज वी नो, फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो होता है बेटा, ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबका क्या होता है? ये जेनेटिक मटेरियल होता है। इट इज अ यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल of all living organism. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म से कुछ बच्चों का रिएक्शन आएगा, मैम वायरस का क्या? अरे मेरे प्यारे बच्चों, वायरस क्या लिविंग है? नहीं ना। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? डीएनए। आरएनए जो होता है, इट इज अ जेनेटिक मटेरियल, इट इज अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ सर्टेन viruses. Yes, कुछ ही वायरस है जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। कुछ ऐसे वायरस भी पाए जाते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। ओके, आई बात समझ में? अब हम ये पढ़ेंगे कि ये जो हमारा डीएनए है, डीएनए से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आरएनए के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले डीएनए पढ़ते हैं। डीएनए का क्या केमिकल नेचर है? डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जिसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। जैसे कि पॉली मीन्स क्या हो गया? मैनी, और मैनी क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स हैं। देखो ऐसे बना देते हैं, ये रहा न्यूक्लियोटाइड, ये रहा न्यूक्लियोटाइड, ये रहा न्यूक्लियोटाइड, ये रहा और ये रहा, ठीक है। ऐसे क्या हुआ है? डीएनए का फॉर्मेशन होता है। बट ये न्यूक्लियोटाइड किस चीज से बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं इसमें 3 कंपोनेंट्स आते हैं, दैट इज पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस, फॉस्फेट ग्रुप। पेंटोज शुगर हो गया, नाइट्रोजनस बेसिस एंड फॉस्फेट ग्रुप। पेंटोज शुगर जो होता है बेटा, ये 2 टाइप की है। 2 टाइप की कौन सी? डीऑक्सी राइबो शुगर एंड दूसरी राइबोज शुगर।
ये जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है ये हमको मिलती है किसमें? डीएनए में। हमारे डीएनए में कौन सी पेंटोज शुगर है? दैट इज डीऑक्सीराइबोस शुगर। आरएनए में कौन सी पेंटोज शुगर पाई जाती है? राइबोस शुगर। अब ये नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन से टाइप्स के हैं? नाइट्रोजनस बेसिस जो होता है ये प्यूरिन होता है एंड पिरिमिडीन होता है। प्यूरिन जो होता है बेटा ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। पिरिमिडीन जो है ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। लेट मी राइट। प्यूरिन जो है ये क्या है? डबल रिंग स्ट्रक्चर। पिरिमिडीन ये इसमें सिंगल रिंग होती है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। कैसे? ये लो देखो, ये प्यूरिन है, ये पिरिमिडीन है। प्यूरिन जो है देखो ये क्या बना हुआ है? बेंजीन रिंग बनी हुई है, ये 5 कार्बन इधर बना हुआ है, तो ये क्या है? डबल रिंग स्ट्रक्चर, एक रिंग ये और एक रिंग ये। पिरिमिडीन कैसा है? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। यानी कि जो प्यूरिन है इसमें हमको क्या क्या न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं? इसके बेसिस क्या क्या है? दैट इज एडेनिन एंड ग्वानिन। पिरिमिडीन में क्या मिलेगा? साइटोसिन एंड थायमिन एंड यूरेसिल। अगर स्ट्रैंड डीएनए की है तो वहां पे थायमिन होगा, बट अगर स्ट्रैंड आरएनए की है तो वहां पे क्या होगा? यूरेसिल। इट मीन्स in RNA there is a uracil instead of thymine, or a vice versa. We can say in a DNA strand thymine is present in the place of uracil. बाकी अगर इन सबको एक साथ मिला दिया जाए, न्यूक्लियोटाइड क्या बताया? 3 चीजों से बना हुआ है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस एंड फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप जो है ये यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ये रहा फॉस्फेट ग्रुप, केमिस्ट्री में पढ़ते हुए आई हूँ। ये क्या है? H3PO4। देखो ये रही हमारी क्या, जो ब्लू से सर्कल कर रखा है ये क्या है? पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर जो है C5H10O5। अगर ये आरएनए की शुगर है बट डीएनए की है तो C5H10O4। बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होगा बेटा ये आपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर में। यहाँ पे हम केमिकल स्ट्रक्चर पे ना फोकस करते हुए हम ये देखेंगे कि कौन कौन से कंपाउंड्स पाए जाते हैं और किसके साथ क्या बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा बायोमोलिक्यूल चैप्टर। तो ये क्या हो गया? शुगर, यहाँ पे डीऑक्सी राइबोस शुगर लिखी हुई है, यानी कि ये डीएनए की बात करी जा रही है। फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है एंड नाइट्रोजनस बेसिस। अब ये किसी ना किसी बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे जो बॉन्ड है शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में, यहाँ के बॉन्ड का नाम है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ पे जो बॉन्ड होता है बेटा दैट इज फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किन किन के बीच में है? शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस के बीच में है, और वो भी यहाँ पे कार्बन नंबर 1 है। यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस अगर प्यूरिन लगा हुआ है तो ये क्या है? N9 पोजीशन है। अगर पिरिमिडिन लगा होगा तो फर्स्ट पोजीशन से बॉन्ड बनेगा, बट प्यूरिन है तो 9th पोजीशन से बन रहा है। ये जो यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है कार्बन नंबर 1 एंड नाइट्रोजन 9th पोजीशन से, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा उसको कहेंगे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड
शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड का नाम क्या है? फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। और ऐसे ही पूरा न्यूक्लियोटाइड से क्या बनता है? हमारा डीएनए बनता है। एक बात और बता दें यहाँ पे ही, एक टर्म आता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड क्या है बेटा? इसमें क्या होगा? पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस, देयर इज नो एनी फॉस्फेट, यहाँ पे फॉस्फेट प्रेजेंट नहीं है। जैसा कि इस स्ट्रक्चर में शो किया जा रहा है, क्या ये फॉस्फेट, अगर इसको हम रिमूव कर दे, इस फॉस्फेट को, सिर्फ और सिर्फ ये पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस इनको ले, तब कहा जाएगा न्यूक्लियोसाइड, और तीनों रहेंगे तब क्या कहा जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। ओके, ये यहाँ पे मैंने कुछ डेटा लिखे हुए हैं। क्या डेटा लिखे हुए हैं? दैट इज, जो डीएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए किसमें पाया जाता है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए किसमें पाया जाता है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बेटा ये पाया जाता है 5-174 बैक्टीरियोफेज में। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है ये लैम्डा बैक्टीरियोफेज में पाया जाता है, ई कोलाई में पाया जाता है, ह्यूमन यानी कि हम में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलता है। ये जो 5-174 बैक्टीरियोफेज है, इसमें न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड है, ठीक है, ऐसे सिंगल स्ट्रैंडेड है। न्यूक्लियोटाइड्स जो प्रेजेंट है ऐसे, ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है। अगर हम ऐसे काउंट करें 1 2 3 एंड सो ऑन, 5386 न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे हमको यहाँ पे। बट इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो लैम्डा बैक्टीरियोफेज है, इसमें कितने बेस पेयर मिलेंगे? 4000, यहाँ पे 48,502 बेस पेयर्स है। और इनको आप अगर याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे बेस पेयर लिखा गया है, मतलब क्या हुआ? डबल स्ट्रैंडेड है ऐसे, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे मिल रहे हैं। अच्छा, हेलिक्स बनाने से अच्छा हम सीधा सीधे बना ले, इरेजर, ऐसे बना ले, ठीक है। ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड है और इसमें न्यूक्लियोटाइड ऐसे और ऐसे बना लेते हैं सर्कल फॉर्म में, क्योंकि केमिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बहुत टाइम भी लग जाएगा। देखो ये एक न्यूक्लियोटाइड और ये एक न्यूक्लियोटाइड, तो ये क्या है? पेयर में प्रेजेंट हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे इसको? वन बेस पेयर। वन बेस पेयर में अगर न्यूक्लियोटाइड काउंट किया जाए तो 2 न्यूक्लियोटाइड, बट वन बेस पेयर बोला जाए तो 1 बेस पेयर, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे बेस पेयर की बात करी जा रही है, अगर इसको हम डबल कर देंगे तो हमको न्यूक्लियोटाइड्स मिल जाएंगे। ई कोलाई में कितना बेस पेयर है? 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर पाए जाते हैं। ह्यूमंस में यानी कि हम में कितने बेस पेयर हैं? 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। ये डिप्लॉइड सेल की बात हो रही है, ठीक है। अगर हैप्लॉइड सेल्स हैं तो हमको मिलेगा 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। ओके, एक हम कंबाइंड केमिकल स्ट्रक्चर देख लेते हैं डीएनए का। कैसे? ये बना लेते हैं पेंटोज शुगर ये कार्बन नंबर 1, यहां से हमारा नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा, ठीक है। ये OH, यहाँ पे H होगा। अगर ये हमारा डीएनए है तो पेंटोज शुगर में सेकंड नंबर पे H आएगा।
फिर उसके बाद हम यहाँ पे अटैच कराएंगे फॉस्फेट। ओके, एक और शुगर बना लेते हैं। नाइट्रोजनस बेस, ये रहा कार्बन, ऐसे, ठीक है। ये रहा, ओके। अब हम बॉन्ड बनाते हैं। ये बॉन्ड बना लिया है। ये बॉन्ड कौन सा होगा यहाँ पे, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे जब नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट रहते हैं तो इसके दो फॉर्म मिलते हैं, अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। हमको मोस्टली बीटा फॉर्म में ही मिलता है। बीटा फॉर्म कैसे, अगर HOH ये है तो ये अल्फा फॉर्म है, ठीक है। अगर OH एंड H है तो ये क्या है, बीटा फॉर्म है, ओके। ये एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यहाँ पे क्या होगा, H2O वाटर निकल जाएगा और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा इसको कहेंगे फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, ठीक है बच्चों। यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कैसे, यहाँ से ये H2O रिमूव हो जाएगा, यहाँ से ये H2O रिमूव हो जाएगा, देन क्या होगा, वाटर रिलीज, यहाँ से वाटर रिलीज, तो जो बॉन्ड बनेगा ये इसके बीच में ईस्टर बॉन्ड, इसके बीच में ईस्टर बॉन्ड, तो ये क्या कहलाएगा, फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होता है ये बैकबोन होता है डीएनए का। ये एक स्ट्रैंड बनाई है, जस्ट इसके सामने जो स्ट्रैंड होगी वो अपोजिट होगी, ठीक है। डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, एंटी पैरेलल होता है, ओके। तो ये रहा केमिकल स्ट्रक्चर। देखो कुछ साइंटिस्ट हैं, दैट इज फ्रेडरिक मिशर। इन्होंने क्या किया, 1869 में इन्होंने सबसे पहले डीएनए को डिस्कवर किया और उसका नाम दिया, ही कॉइन्ड द टर्म न्यूक्लिन। बट अल्टमैन ने फाइंड किया कि इसका एसिडिक नेचर होता है, तो इन्होंने न्यूक्लिक एसिड कहा, ओके। वाटसन एंड क्रिक 1953 में इन्होंने डबल हेलिकल मॉडल दिया डीएनए का, और ये जो डबल हेलिकल मॉडल दिया इन्होंने, इनके बेसिस पे ये जो साइंटिस्ट हैं रोजालिंड फ्रैंकलिन एंड विल्किंस के बेसिस, इन्होंने क्या दिया था, एक्सरे डिफ्रैक्शन। ये एक्सरे डिफ्रैक्शन के बेसिस पे जो स्ट्रक्चर देखने के लिए मिला था, उसी स्ट्रक्चर की फिर स्टडी करके वाटसन एंड क्रिक ने बताया डबल हेलिकल मॉडल ऑफ द डीएनए। सो ये जो डबल हेलिकल होता है डीएनए का, हम इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सी यू।